हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट का 1 महीना बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जून महीने में आपका एग्ज़ाम है, अप्रैल ऑलमोस्ट एंड में है, तो आपके पास लास्ट मई का महीना बचा है जिसमें आप अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी करेंगे। तो मैंने अक्सर देखा है कि आखिरी के 1 महीने में जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, जिन बातों का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण से उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी 5 बातों की जिनका आपको ख्याल रखना है आपके इस 1 महीने में। प्लीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 बातें आप करेंगे तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और एक्सेल कर पाएंगे। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है स्टार्ट रैपिंग अप दी थिंग्स। स्टार्ट रैपिंग अप दी थिंग्स का मेरा क्या मतलब है बच्चे यहाँ पे कि क्लोज करना चालू करें। आप बहुत टाइम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पिछले 6 मंथ्स 8 मंथ से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारा सिलेबस होता है। आप इंस्टेड ऑफ अब कुछ नया पढ़ने की बजाय सबको क्लोज करना चालू करें, रिवीजन करना चालू करें, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन देना चालू करें। कुछ भी नया नहीं पढ़ें, कुछ भी नए सिलेबस के पीछे ना भागें। जो आपके पास ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट है। आपका सिलेबस जितना भी हुआ है ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें, रिवाइज करना चालू करें। 100% कोर्स को एक बार करने से अच्छा है 70-80% कोर्स को 2 या 3 बार करना। आई रिपीट, 100% कोर्स को एक बार करने से अच्छा है 70-80% कोर्स को 3 बार करना। तो बच्चों अब नया नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ लिया और अब क्या करना चालू करेंगे, रिवीजन करना चालू करेंगे। दूसरा, ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, अपनी और अपने दोस्तों की पढ़ाई को कंपेयर करते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हम बात बात में अपने दोस्तों से फ़ोन करके पूछते हैं, भाई तूने कितना पढ़ लिया, तेरा कितना हो गया, तेरी क्या सिचुएशन है, उसके तो इतने चैप्टर्स हो गए, मेरे तो इतने चैप्टर्स नहीं हुए, यार उसके इतने रिवीजन हो गए आपके, मेरे तो इतने भी रिवीजन नहीं हुए, मैंने वो चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा, उसने 3 बार पढ़ लिया है। ये बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको इन सब में नहीं पढ़ना है। समझो बच्चों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 2 इंसान अलग अलग होते हैं, अलग अलग तैयारी होती है, अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल होता है। हर एक सिचुएशन को परसेप्शन का लेवल भी अलग अलग होता है। हो सकता है वो कोई एक इंसान हो जो थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हो और उसकी पढ़ाई कम हुई हो, पर वो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बताए कि हाँ मेरा हो गया है। हो सकता है कि कोई और इंसान हो जो अंडर कॉन्फिडेंट रहता हो, जिसने ज़्यादा पढ़ लिया हो फिर भी उसको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, वो बोल रहा है मेरी तो कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है। वो झूठ कोई भी नहीं बोल रहा है। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी कई बार बोल देता है कि मैंने पढ़ लिया, क्योंकि उसके हिसाब से उसने पढ़ लिया है। और हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर किसी का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग वीक है। तो आपको अपनी पढ़ाई को किसी की पढ़ाई से कंपेयर नहीं करना है। हाँ, हेल्दी कंपटीशन रखना है, एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प करनी है, टॉपिक्स में हेल्प करनी है, लेकिन कंपेयर नहीं करना है और कंपेयर करके अपने आप को डिग्रेडेड फील नहीं करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं बच्चों कि आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं। आप सिर्फ पढ़ते नहीं रहेंगे, आपकी कभी भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होने वाली। आपको हमेशा लगेगा यार एक बार प्रेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मॉक दूंगा, आप दे ही नहीं पाओगे। जितनी प्रिपरेशन हुई है, आधी हुई है, अधूरी हुई है, 20% हुई है, आप अपने लिए मॉक टेस्ट की डेट्स रख लें और वहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट दें। कोशिश करें किसी के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें, ताकि आप वहाँ पे अगर मॉक टेस्ट देते हैं, दे के आते हैं, फिजिकली दे के आते हैं, तो आपको एक बेटर इन्वायरमेंट मिलता है एग्जाम का। और अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो घर बैठ के दें, किसी की ऑनलाइन परचेज कर लें, ताकि आपको पेपर चेक होके मिले, आपकी फीडबैक मिले टीचर्स से आपको कि क्या करना है। ठीक है क्या? हम भी मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं, मॉक टेस्ट सेल करते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल में जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चौथी चीज आपको क्या करनी है, तीसरी चीज आपको क्या करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। चौथी चीज आपको क्या करना है बच्चों, सब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना एग्जाम का स्केड्यूल बना लेना है। आपको अपने एग्जाम को क्या बना, प्रिपरेशन क्या बना लेना है, स्केड्यूल। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ मई महीने की बात करूं, आपका जून में एग्जाम है, तो अगर आप 1 तारीख से पढ़ना शुरू करते हैं, रिवीजन चालू करते हैं, तो आपने 1 to 10 में जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसको अगली बार रिवाइज करने का मौका आपको पता नहीं कब मिलेगा। अगर आप 1 तारीख से पेपर देते हैं, आपका 15th को लास्ट एग्जाम है, तो लास्ट एग्जाम जो होगा आपका 15th को 10th को, जब भी आपका लास्ट एग्जाम है, लास्ट एग्जाम को दिए हुए आपको ऑलमोस्ट, मतलब लास्ट एग्जाम के लिए पढ़े हुए आपको ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया होगा, क्योंकि 15 तारीख को एग्जाम है, पिछले 15 दिन से तो आप एग्जाम ही दे रहे हैं।
उसके 10 दिन से आप पिछले से लास्ट पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका होगा कि आपने आखिरी एग्जाम को, आखिरी जो आपका एग्जाम है उसके लिए कब पढ़ाई की थी। तो आपको डेट्स डिसाइड करनी पड़ेगी, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम की तैयारी आपको कब करनी है। ठीक है क्या? पांचवी और आखिरी बात, बेटा आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक सुनने में बात लगती है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गर्मी है, मई का महीना है, बहुत लोग बीमार होते हैं, वायरल होता है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है पानी नहीं पी रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, और ये छोटी छोटी गलतियों के कारण ये क्या करते हैं, अपनी 6 महीने की मेहनत को पानी में फेर देते हैं, क्योंकि एग्जाम वाले दिन वो वेल नहीं होते हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, अगर आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं हो, आप दिमाग वाइज ठीक हो ही नहीं सकते, आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ खाना प्रॉपर खाएं, टाइम से खाएं, पानी ज़रूर पिएं, गर्मी का मौसम है, और नींद प्रॉपर लें। ये 5 चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैं आपको अश्योरिटी दिलाता हूं कि मैं आपको, मतलब आप बेटर करेंगे आपके एग्जाम में, है ना बच्चों। दूसरी चीज़, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बना के दे सकता हूँ, एक मंथ में आपको कब कैसे कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कितने डेज में, एक दिन में कितने सब्जेक्ट बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मैं आपको बना के दूँ तो पीछे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।